रौनकों का ढेर। रेस्टोरेंट में सुबह के वक्त वो रश था। लोग नाश्ता मंगवा रहे थे, खा रहे थे और बिल दे के जा रहे थे। नौजवान अकाउंटेंट रेस्टोरेंट का मुस्तकिल गाहक था। वो रोज़ देखता था कि गाहकों के दरमियान दरमियानी उम्र के एक शख्स आता था, नाश्ते का ऑर्डर देता था, नाश्ता तैयार करता था और भीड़ का फ़ायदा उठा के बिल दिए बगैर चुपचाप निकल जाता था। ये उसके बरोस का मामूल था। अकाउंटेंट को महसूस हुआ ये दुकानदार के साथ ज़्यादती है, इस बेचारे का मसलसल नुकसान हो रहा है। लिहाजा एक दिन जब गाहक नाश्ते के बाद फ़ौरन फरार होने लगा तो वो उठा, सीधा मालिक के पास गया और इस शख्स की तरफ इशारा करके बताया, ये रोज़ बिल दिए बगैर निकल जाता है। मालिक ने अकाउंटेंट की तरफ देखा, फिर तिरछी नज़र से मुफ्त खोरे को देखा और मुस्कुरा कर बोला, इसे जाने दें, यह सारी रौनक किसकी वजह से है। नौजवान हैरान होकर पूछा, क्या मतलब। मालिक ने काउंटर पे जूनियर को बिठाया और अकाउंटेंट को साइड पे लेकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, बेटा मेरा रेस्टोरेंट सुबह वक्त वीरान होता था। मैं रोज़ आता था, नाश्ता तैयार करता, लेकिन गाहक नहीं आते थे। हाल बता दोपहर और शाम के वक्त थोड़े से बहुत गाहक आ जाते, यूँ मेरा दाल दलिया चल जाता था। लेकिन फिर एक दिन कमाल हो गया, मेरे पास सुबह के वक्त भी रश हो गया, मेरा सारा नाश्ता बिक गया। दूसरे दिन भी रश था। मैंने इस रश में शख्स को देखा, इसने खाना खाया और रश का फ़ायदा उठा कर निकल गया। मैं इसके पीछे भागा, लेकिन ये गलियों में गायब हो गया। अगले दिन मेरे पास रश कम था। मैंने देखा ये आया और रेस्टोरेंट के साइड पे खड़ा हो गया और ये बार बार रेस्टोरेंट की तरफ देखता था। मैंने इस पर नज़र रखी हुई थी, मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता। मेरा ख्याल था ये नाश्ते के बाद जो ही फरार होने लगेगा मैं इसे दबोच लूँगा। मेरी तैयारी पूरी थी, लेकिन ये इस दिन रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो रहा था। मैंने दूर से महसूस किया कि ये मुंह में ही कुछ बड़बड़ा रहा है। ये बड़बड़ाता है और फिर आसमान की तरफ देखता है। मैं तजस्सुस से मजबूर होकर इसके पास खड़ा हो गया। इसने मुझे नहीं पहचाना। मैंने सुना ये बार बार आसमान की तरफ देख के कह रहा था, अल्लाह ताला बहुत भूख लगी, तो इस दुकान में इतना रश कर दे कि मैं खाना खाकर चुपचाप निकल सकूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होकर, मुझे मालूम है मैं जिस भीड़ को अपनी खुशकिस्मती और कमाल समझ रहा था वो एक शख्स के खाने के लिए था। अल्लाह ताला इस रोज़ इसका पर्दा रखने के लिए मेरे रेस्टोरेंट में भीड़ कर देता था। मैं चुपचाप वापस आया, बैठ कर इसे देखने लगा। मेरे देखते देखते रेस्टोरेंट में भीड़ हुई। इस भीड़ में आया, खाना खाया और चुप करके निकल गया। बस मैं अब रोज़ देखता हूँ ये आता है तो भीड़ हो जाती है, जिस दिन नहीं आता इस दिन यहाँ उल्लू पूरे होते हैं। आप भी इस दिन नागा कर जाते हैं। चनाची ये मेरा मुझसे नहीं, ये सारी भीड़ इसकी बरकत है। आप इस पर तवज्जो ना करें, अपना नाश्ता करें और निकल जाया करें, इसकी तरफ ना देखें। हम भी नहीं देखते, हमें खौफ है कहीं पकड़े जाने के डर से यहाँ आना पाना कर दे। अगर ये हो गया तो मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया। ये कहानी, इस कहानी के अंदर कुदरत का एक अहम तरीन राज छुपा है। कुदरत हम सब को किसी न किसी का वसीला बनाती है। कुदरत के ये वसीले माई हलीमा होते हैं। आप हज़रत हलीमा सादिया की कहानी पढ़ें, आपको रेस्टोरेंट के मालिक का फ़लसफ़ा समझ आ जाएगा। माई हलीमा गरीब और कमज़ोर थी, इसके साथ ही दाइयों को कुरैश के अमीर और खुशहाल बच्चे मिल गए। वो दाइयाँ कौन थीं, इन्हें कुरैश के कौन कौन से बच्चे मिले थे किसी को मालूम नहीं, लेकिन हज़रत हलीमा सादिया को यतीम बच्चा मिला और यतीम बच्चे ने तारीख़ बना दिया। ये अगर उस दिन वो बच्चा छोड़ जाती तो क्या आज हम इनका नाम तारीख़ में होता, हर किस न होता। अगर इन्हें भी इस दिन कोई खुशहाल घराना मिल जाता तो यकीनन इनकी इनकम में इजाफा हो जाए, लेकिन इनकी गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम हो जाती और ये आज तारीख़ का एहसान होती। लिहाजा माई हलीमा सादिया की मस्कीनी और गुरबत अल्लाह को पसंद आई और इसने इनकी गोद में सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डालकर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी किस्म का एक वाक़या कायरा शहर की बुनियाद बना। हज़रत उमर बिन आस ने 640 में मिस्र फ़तह किया। आज कायरा शहर आबाद है, वहाँ इनका खैमा होता था। ये अपना खैमा छोड़कर आकर निकल के चंद दिन बाद वापस आए तो खैमे में फाख्ता ने अंडे दे रखे थे। हज़रत उमर बिन आस ने अपना खैमा फाख्ता के लिए छोड़ दिया और मदीना वापस। अरबी ज़बान में खैमे को फस्तात कहते हैं। हज़रत उमर बिन आस के खैमे की वजह से इलाका अल-सफ़ा मशहूर हो गया। इसके इर्द आस्ता से लोग आबाद होना लगे। बाद फातमियों के दौर में इस बस्ती के गिरज काहिरा शहर फल्स आज भी काहिरा के पुराने हिस्से मौजूद हैं। इस फाख्ता को याद करके जिसके 4 अंडों ने तारीख का शानदातरीन शहर आबाद कर दिया। आप देख लें फाख्ता कितना बड़ा वसीला साहब। अगर इस दिन हज़रत उमर बिन आस फाख्ता को उड़ा देते और खैमे को खाड़ लेते तो क्या आज अल-सफ़ात और फिर काहिरा होता। ये तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात अगर हम ज़िंदगी को देखें, इस पर गौर करें तो हमें ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी बरकत से अल्लाह ताला हमें
رنگ دیں جو ہمارے لیے گاہک ثابت ہوئی، جن کی وجہ سے ہم ریسٹورینٹ میں رون کے لکی ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسے بے شمار واقع میں لاہور میں طالب علمی کے دور میں ایک دکان کے سامنے بہت رش تھا۔ وہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی، نیچے دکان تھی، اوپر فلیٹ۔ ہم فلیٹ میں رہتے تھے، نیچے کریانے کی دکان تھی۔ وہ بہت زیادہ چلتی تھی، دکان دائیں بائیں تھی، لیکن شاہ صاحب کی دکان پر ہمیشہ رش رہتا۔ میں نے ایک دن ان سے وجہ پوچھی تو ان کو مسکرا کر جواب دی، میں اپنے ہر گاہک کو کچھ نہ کچھ کھانی چیزیں دے دیتا ہوں، بچوں کو ٹافیاں بسکٹ دے دیتا ہوں، بڑوں کو میوے اور سون حلوے کا ٹکڑا۔ یہ ساری برکت اس کی دین ہے۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے، یہ میری والدہ کی ہدایت تھی۔ امی جی مرحومہ کہتی، جس دروازے پر لوگوں کا منہ چلتا ہوں وہاں اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ میں اس کا عملی تجربہ ہوں۔ مدتوں بعد اس جگہ گیا تو میں نے دیکھا شاہ صاحب کی دکان کو تالا لگا، پورا کمپلیکس اجڑ چکا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا شاہ صاحب بیمار ہو گئے تھے، جس کے بعد دکان پر ان کا بیٹا بیٹھنے کا خیال تھا۔ والد سیل سے زیادہ لوگوں کو مفت چیزیں کھلا دیتے ہیں، اس نے یہ سلسلہ بند کر یوں دکان اجڑ گئی۔ میری ثقافت کے ابتدائی دنوں میں ہم چائے کے چھوٹے سے کھوکھے سے چائے پیتے تھے۔ ان کا مالک بہت اچھا تھا، ہمیں سے ہاف سیٹ چائے لیتے۔ یہ چائے بظاہر 2 لوگوں کے لیے ہوتی، لیکن اس سے 4 کپ نکل آتے تھے۔ ہم 2 بندے یہ 2 بار پیتے تھے۔ ہم بعض اوقات دوسری مرتبہ بھی مانگ لیتے اور وہ ماتے پہ شکن لائے بغیر ہمیں چائے دے گا۔ بل صرف ہاف سیٹ کا لیتا ہے۔ میں زندگی میں کھسے کر کہیں سے کہیں چلا گیا، چند برس قبل اپنے ماضی کے کھوج میں واپس گیا تو پتہ چلا کہ وہ کھوکھا پورا کمپلیکس بن جس کا مالک سرخ ہو گیا، صرف آتا اور جاتا، باقی سارا کام اس کے بچے کا تھا۔ جس عمارت کے کونے میں کھوکھا لگا تھا وہ اس نے خرید۔ کھوکھے میں اب لمبا چوڑا ریسٹورانٹ چل رہا۔ یہ لوگ کیٹرنگ کی کمپنی بھی چلاتے ہیں۔ میں نے دیکھی یہ لوگ آج بھی اسی قلبی سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ میں اسی طرح پاکستان کے کھرب پتی کو جانتا ہوں۔ یہ ان پڑھ معاشرے کے انتہائی پسے ہوئے طبقے سے نکلا ہوا۔ میں نے اس سے کام یابی کو تو نرخص کے جواب اللہ تعالیٰ کی ورنہ مجھے اس کی بات سمجھ میں اس کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی مظلوم اور بے سہارا گزرتا تو اسے کسی خوشحال شخص کی پناہ میں دے دیتا۔ اگر وہ شخص اسے اللہ کا مہمان یا نمائندہ سمجھ کر سنبھالے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب نوازتا۔ اگر اسے دکاندار تو اللہ اپنے مہمان کو کسی دوسرے شخص کے پاس بھجوا کر اپنے فضل سے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ میرے پاس آج تک جو بند میں میں نے اسے مایوس ہونے نہیں، لہٰذا ہی میرے اللہ کے کرم کا ڈھیر لگے ہیں۔ یہ رکے اور پھر بولے، آپ کے اوپر اللہ کا جتنا بھی فضل یا کسی شخص کی دین ہوتا ہے، وہ شخص کون ہے ہم نہیں جانتے۔ وہ آپ کا ڈرائیور ہو سکتا ہے، آپ کا چوکیدار اور آپ کا مہمان ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی بیوہ عورت یا یتیم بچہ ہو سکتا ہے، یا پھر زمانے کا ٹکڑا ہے کوئی مظلوم شخص۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا سمجھ کر اسے آپ کے پاس بھجواتا ہے۔ اگر آپ نے ذمہ داری قبول کر لی پھر آپ کے رونق کا ڈھیر لگ جائے، اور آپ انکار کریں تو وہ شخص آپ کی ساری رونقیں لے کر کسی دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، اور آپ ساری زندگی اللہ کے فضل کا انتظار کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، کالم سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔